शिवसेना में और पूरे मुंबई में दो मुसलमानों का नाम उरूज पर नज़र आ रहा है, मसीहा कहा जा रहा है। इतना हम जैसे जानते हैं, सब जानते हैं, शिवसेना में अपना नाम कायम करना, वो भी मुसलमान होकर, बहुत कम से ऐसे लोग होंगे जिनको लोग जानते हैं शिवसेना में क्या मुस्लिम नाम के लीडर्स है या कार्यकर्ता है। आज हम आपको उन दो शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका काम देखकर लोगों का जिन्होंने दिल जीता है, और ये बात सालों की नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से है। हम आपको बताना चाहेंगे ये दो शख्स जिन्होंने काम किया वाकई में काबिल तारीफ़ है। आज हम आपका रूबरू कराएंगे इनसे। आज मिलते हैं हम इनसे, फ़हीम नायर साहब से और सैफ शेख साहब से। ये दोनों शिवसेना के कार्यकर्ता है। जैसा कि आप लोग ने कई इनकी वीडियोस देखे होंगे, बाइकल्ला में काम करते हुए नज़र आए, पूरे मुंबई में काम करते हुए नज़र आए। सैफ भाई, जैसा आप पहले शिवसेना में जुड़े लॉकडाउन के कुछ दिन पहले आप MNS में थे, उसके बाद जुड़े, तो शिवसेना में आप जुड़े तो क्या डिफरेंस देखा गया और शिवसेना में कैसा काम कर रहे हैं? डिफरेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा देखा गया। यशवंत जादू साहब पर्सनली एंटरटेन करते हैं और पर्सनली हमारे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, राय मशवरा करते हैं, कैसा क्या करना है वो हमको गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए। ऐसे पहले मुझे कभी मौका मिला नहीं था करके हम एक जगह बैठे रह गए। अभी इनके साथ जुड़ने के बाद हमारे को बहुत अच्छा लगा और लोगों का काम इनके थ्रू हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगा हम लोगों को यशवंत जादू साहब के साथ जुड़ के कि लोगों ने कहा कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। फ़हीम नायर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जैसा आप भी हाल ही में जुड़े लॉकडाउन में और अचानक में एक बूम हो गया आप लोग के नाम का, करण अर्जुन बन चुके हैं सेना के सैफ और फ़हीम, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब लीडरशिप अच्छी होती है ना, और हमारे को इतनी अच्छी लीडरशिप मिली यहाँ पर यशवंत यादव साहब के रूप में जी, तो उनकी जो चीज़ थी जो लोगों तक के पहुँचाना था, हम लोगों ने सिर्फ उनकी चीज़ लोगों तक के पहुँचाए और सही लोगों तक के जाए। हम लोगों का मकसद यही था, क्योंकि जब स्टार्ट में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, जब बहुत स्टार्ट में तो बहुत सी लोगों को तकलीफ़ आ रही थी, तो सिर्फ हम लोग मैसेज करते थे। ऐसा भी नहीं कि जुनैद भाई, आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम लोग को ये करना है वो करना है। सिर्फ एक मैसेज जाता था कि हमको खाना बांटना है, वहाँ से खाने का पैकेट आया था, राशन बांटना है, रेशन का पैकेट आया था। शुरुआत में कितना खाने की किट से आप लोग ने शुरू किया? 4000 से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसा देखे ना कि लोग माइग्रेंट्स लोग आते गए और फिर कुछ घर में भी पहुंचाया गया। क्योंकि देखो कैसा है, छोटे जो गरीब लोग हैं, जो माइग्रेंट्स है, वो तो बेचारे खुल के आ रहे थे, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, वो खुल के नहीं आ पा रहे, तो हमने उन तक के भी घर घर पहुँचाने का काम किया है इसमें। तो करीब 4000 से कितना हुआ ये? 4000 से फिर 6, 8 और फिर लास्ट में ना दिन का 8000 होता था। हाँ, 8000 होता था। फिर अचानक में रमज़ान शुरू हुआ, रमज़ान का महीने में फिर एक मैंने मुहिम शुरू देखा आपकी तरफ से सैफ और आप हमेशा नज़र आए, क्या सहरी और इफ्तारी, तो ये कैसे एडजस्ट करते थे आप लोग? सहरी मतलब 4 बजे सुबह का टाइम था, सहरी बांटना रहता था, तो ये सब कैसे एडजस्ट करते थे? सहरी कैसा था मालूम है कि हम लोग कुछ एरिया ऐसा था ना जहाँ पे वाकई में लोगों को नहीं था, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, सहरी हुई। और इफ्तारी तो हम लोगों ने हर एरिया में, हमारी एक टीम बनी हुई थी, जैसे खास करके जो मुस्लिम एरिया थे वहाँ पर हमारी टीम थी, हम लोग वहाँ से लोगों तक के इफ्तारी पहुँचाए और डेली का था। और फिर लास्ट में जब रमज़ान महीना चालू हुआ था तो खाना सीधा 16000 कर दिए थे। साहब का फ़ोन, यशवंत यादव साहब का फ़ोन आया, बोले वो खाने को बढ़ा दिया जाए, तो दिन में 8000 और रात में 8000 कर दिए थे, ताकि जो दिन में शाम में बढ़ता था वो इफ्तारी में खा लेते थे, इफ्तारी के साथ में फ्रूट्स के साथ में, और जो रात में बढ़ता था कुछ लोग उसको सहरी में इस्तेमाल कर लेते थे। सैफ भाई और फ़हीम जी, तुम लोग से एक चीज़ पूछना, ऐसा तो नहीं कोई तुम लोग मौका नहीं छोड़ रहे क्या लाइमलाइट में आने का? जो जैसा मौसम बदल रहा है वैसे लोग आप बदल रहे, बारिश आती है तो आप लोग छतरी लेके चले जाते हो, बर्थडे आती है तो आप लोग केक लेके मदरसा चले जाते हो, तो ये क्या मतलब है? कोई पीछे आप लोग के पीछे कोई सर दे रहा है, नॉलेज दे रहा है कि भाई ये TRP कमाने का सही मौका है, ऐसा कर दो, ऐसा कुछ? एक MLA जो होता है ना, एक MLA जैसा होना चाहिए। MLA को कोई भी चीज़ हम बोलते हैं यहाँ से कि यहाँ पर ये चीज़ की ज़रूरत है, तो दूसरी बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी फ़िलहाल जो शिवसेना MLA यामिनी यशवंत यादव मैडम जो बाइकल्ला की है, हम लोग को उनको दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली इतना बोलना पड़ता है कि भाई ये चीज़ हमको करना है, तो वहाँ से वो चीज़ आ जाती है। इसीलिए आज जो हम लोग जो लोगों के बीच में जा रहे हैं ना, एकदम बेझिझक जा रहे हैं, लोगों के बीच में आके काम कर रहे हैं, तो पूरा समझ लो कि वहाँ से हम लोग को पूरा बैकिंग। और दोबारा मैं फिर बोलता हूँ, दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, एक बार बोलने पे दूसरे दिन वो चीज़ मिल जाती है हम लोग को। सैफ जी, आपको मैं कई बार रात में टकराया हो, कभी हॉस्पिटल के बाहर, कभी चौकी के बाहर,
तो मतलब ये क्या क्या मामला होता है? हमेशा आप देखते हैं चौकी या हॉस्पिटल, तो आपने ऐसा है कि आपने चौकी और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी ली है, फ़हीम नायर में खाने पीने की जिम्मेदारी ली है क्या भाई, जो भी लोग की ज़रूरत नहीं नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की जब ज़रूरत रहती है, जब किसी का कॉल आता है तो ना रात देखी जाती है ना दिन देखा जाता है, तो उठ के जाना पड़ता है। अल्लाह हमें एक ज़रिया बनाता है, और दूसरा ज़रिया मेरा जो है अल्लाह के बाद है वो यशवंत यादव साहब है, जिन्होंने आज मुझे इतना बैकअप दिया। और हॉस्पिटल और चौकी में अल्लाह हमारी इज़्ज़त रख लेता है, और हमारे ज़रिए से किसी गरीब का काम होता है, और कोई मसला नहीं, कोई प्लानिंग नहीं होती है इधर हमारी। ऐसा तो नहीं ना लोगों की बाइक लॉकडाउन में छुड़ाने जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई अगर जेन्यून है तो उसे ही छुड़ाते हैं, अगर कोई फालतू में घूम रहा है तो उसके लिए हम लोग कभी नहीं जाते। फ़हीम जी, देखा गया अरसा हो गया है मुंबई में, आप लोग हम लोग एक वक्त सब साथ में गुजर आए, वक्त देखे, पर एक अचानक में बूम आ गया। क्या फ़हीम नायर, करण अर्जुन हो गए सैफ और फ़हीम नायर, तो इसमें क्या लगता है, क्या दिक्कत आती है कभी आपको सेना में रहने के? क्या कोई ऐसा बोलता है क्या यार तुम लोग मुसलमान हो के या ऐसा पार्टी में सपोर्ट कर रहे हो, पहले तुम लोग ऐसे खुद के नाम पे करते थे, अभी तुम लोग खाली सेना सेना, फिर आप उसमें कभी कभी मम्मी बोलते हो या सैफ जी भी मम्मी बोलते, तो कैसा डिफरेंस नहीं आता है कभी लोगों में, आप लोग के ग्रुप में? एक नॉर्मल कॉमन बात है, लोगों की राय जी। देखो, बोलने के लिए तो बहुत सी बात है। हम लोग पहले दो थे, जी जब तक ये शिवसेना में नहीं थे। हाँ। हम लोग दो थे, शिवसेना के बाद हम लोग 2 से 4 हो गए। जी डबल पावर आप समझते हो जी। जुनेद भाई, डबल पावर मिला। और इसके मतलब यहाँ पर कोई बोल बच्चन नहीं होता है कि जैसे कि आज हम कोई चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ से कल करते हैं परसों करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जेन्युइन प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, पुलिस स्टेशन का हो, बीएमसी का हो, रोड कचरे को लेकर हो गया। लॉकडाउन होने के बावजूद हमने कितने ऐसे काम किए, आपको तो मालूम ही होगा, जो कि कुछ बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, मतलब पर बताना हाँ। भी फिर ये रहेगा कि नेकी कर दे। हाँ, नेकी का दरिया में दाल वाली पर बात ऐसा है। तो नहीं सैफ और दोनों, तुम लोग दोनों 2022 के लिए इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं क्या? दोनों दो कॉर्पोरेटर सेना से जाएंगे? नहीं देखिए, ये तो कैसा है कि अभी तक की ये सब चीज़ डिसाइड हुआ नहीं है, कुछ बात ही नहीं है इसमें। जो पार्टी बोलेगी, अभी तो हम सिर्फ कार्यकर्ता है, लोगों तक के सही चीज़ सही टाइम पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आगे जैसा पार्टी का ऑर्डर रहेगा, पार्टी के हाई कमांड जैसा हमको बोलेंगे, यशवंत यादव साहब जैसा बोलेंगे, हम वैसे आगे वो करेंगे। हम थोड़ा ऐसा जानना चाहेंगे, जैसा यमिनी यादव, आज से पहले इनको लोग जानते होंगे अपने लेवल पे, पर आप दोनों का या उन दोनों का साथ, आप लोग को एक साथ मिलने के बाद दोनों का नाम बूम हो गया, यशवंत यादव साहब का भी, यमिनी यादव नाम का, और आप लोग का भी जाहिर सी बात है इसमें इजाफा हो गया नाम में, लोग जाने। तो एक पर्सनल इंसानियत के आधार पर ये दोनों शख्स कैसे है? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी वजह से उनका नाम नहीं हुआ है। आज मैं आपको खुल के बताता हूँ, हम लोग एक छोटे से सोशल वर्कर है, उन्होंने हमको पॉलिश करके आज ये लेवल पे लेके आ गए, क्योंकि उनको भी लोगों की ऐसी ज़रूरत थी जो लोगों तक के बीच में जाके ईमानदारी से काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के तो हम लोगों ने ईमानदारी से ही करो, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हमारे को हम जो पॉलिश हुए हैं वो उनकी ही देने, समझ लो। हम छोटे से एक सोशल वर्कर अभी करीब सुबह के 4 बज रहे हैं, तो आप लोग रात भर ऐसे ही घूमते रहते हैं क्या भाई, किसी का कॉल आ गया तो भागना पड़े? कभी हॉस्पिटल में इंजेक्शन के लिए, मैं सुना ये इंजेक्शन के लिए भागते हैं आप, कभी भाई चौकी में भाग जाते हैं, किसी का कुछ होता है, या एसेंशियल सर्विस कभी पहुंचाने का रहता है, तो ऐसा कुछ रूटीन है कि नहीं, ये टाइम पे काम करना है या 24/7 अवेलेबल है? 24/7 अवेलेबल है, कभी भी फ़ोन आता है, कभी भी हम उठ के जाते हैं, चाहे घर पे रहे या खाली किधर सेना भी। वालों का कॉल आता है इसके लिए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। MIM वालों का भी आता है, कांग्रेस वालों को भी आता है। हम लोग यहाँ पार्टी लेवल नहीं देखिए, यहाँ इंसानियत। यशवंत यादव साहब का खुले लफ्ज़ों में एक ही बोलना है कि इंसानियत पहले, पार्टी बाद में। इंसानियत आप देखो, पार्टी आपको देखेगी, ये हकीकत है। यशवंत यादव साहब की बोलिए। शिवसेना को किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? देखो, सबसे अच्छी चीज़ अच्छी क्या लगी मालूम है जुनेद भाई, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा कि शिवसेना जात धर्म देखती नहीं है, ये हर कौम के लिए बराबर लेवल का काम करती है। हमको भी कॉल आता है, हम पूछते नहीं है कि आपका नाम क्या है या आप कौन सी पार्टी से हो या कौन से धर्म से हो। इंसानियत के नाते हमको फ़ोन आता है, जहाँ पर हमको साहब की और मैडम की, यशवंत यादव साहब की, यामिनी मैडम की ज़रूरत पड़ती है, आधी रात को भी हम फ़ोन करते हैं, हमारे लिए वो चीज़ खड़े रहते हैं कि भाई जो भी तुम लोग कर रहे हो उसके पीछे हम लोग सपोर्ट करेंगे। और ये जात धर्म की जो बात है, लॉकडाउन में देखा गया नफ्सा नफ्सी का आलम देखा गया है, आप लोग ने अपनी ज़रूरत से जितना हो सके कर रहे और करते जाएंगे, जैसा आप लोग ने वादा किया है। यमिनी मैडम भी कर रही है, यशवंत साहब भी कर रहे, फिर भी एक आम लोगों से आप लोग की क्या अपील रहेगी ना, आम लोगों से जो माहौल आपने देखा है लॉकडाउन में, जो तकलीफ़ें देखी है? आम लोगों की जो बात है ना जुनेद भाई, कैसा है कि अभी तो लोगों का दिमाग एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 महीने से 5 महीने से लॉकडाउन है, आगे कब तक ये चलेगा, कब तक ये चीज़ तकलीफ में लोग रहेंगे, तो अभी तो कैसा है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग अपील क्या करना चाहेंगे आम लोगों का, आप हमारी जनता से, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ये माहौल में कैसा संभाले और कैसा रहे? बस ये माहौल में ऐसा है कि भाई जिसके पास है वो लोगों की मदद करे, लोगों के लिए, जैसा भी अपने पड़ोसी है, मोहल्ले वाले हैं, सब में खास बात क्या, पड़ोसी अपने सबसे देखिए, पहला क्या होता है कि इंसान जब अपने घर में रहता है ना,
जो घर में रहता है उसका पहले हक बनता है पड़ोसी में, फिर चौल में, फिर बिल्डिंग में, फिर मोहल्ले में, फिर सिटी में। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा, भाईकला कॉन्स्टिट्यूंसी शिवसेना की जो भाईकला टीम है उनकी तरफ से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने यहाँ जो लोग हैं उनका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए मैं फिर बोलता हूँ जुनेद भाई, मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो खुल के आपके सामने मदद मांगने नहीं आ पा रही है। देखिए अभी लॉकडाउन था, अभी इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, फिर उसके बाद में अभी स्कूल खुलेगी, उसमें लोगों को प्रॉब्लम, कई जगह से ऐसा हो रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रेंट वाले जो है, जो लोग रेंट पे थे वो रेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ में आप एक दूसरे को लेके चलो, जितना हो सके लोगों की मदद करो। सैफ भाई आप क्या अपील करना चाहेंगे? उदय ठाकरे साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा सोशल मीडिया पे, उदय ठाकरे साहब ने कुछ फंड पास कराया है 1 करोड़ 80 लाख का, जो मदरसे के मौलाना होते हैं उन लोगों के लिए, कि उन लोगों को सैलरी दिया जाए एक उनके तरफ से। तो इससे पहले कभी हमने नहीं सुने थे कि किसी ने मदरसों के मौलानाओं के लिए सैलरी निकाले। तो उदय साहब से भी जो बन रहा है, उदय ठाकरे साहब से जो बन रहा है वो कर रहे हैं, और उनने आज इतना बड़ा फंड देना बोले तो कोई मामूली बात नहीं है। आप देखो, पता करो कि इतिहास में मैंने कभी नहीं सुना, जब से मैंने अपना होश संभाला हो मैंने सुना नहीं कि किसी पार्टी ने मदरसे के मौलानाओं को सैलरी दी। आज इतनी बड़ी बात है। आपने पूछा कि लोग क्या करना चाहिए, जब उदय साहब इतना सोच रहे तो आगे लोगों के लिए भी कुछ सोचा ही होगा उनने। आज भी आपकी तरफ से लोगों की क्या? बस यही जो फ़हीम भाई ने बोले कि पड़ोसी का ध्यान दो, मोहल्लों का ध्यान दो, और जिनके पास अल्लाह ने जिनको हैसियत दिया है वो बन मुट्ठी लोगों की मदद करो। यही हमारी राय दूसरे कोई है। ये दो रहे करण अर्जुन बोल सकते हैं सेना के, जो कहीं काफ़ी चर्चा में है, इसलिए नहीं कि वे सेना में, इसलिए कि इनने वो काम करे जो कहीं लोगों को करना चाहिए था, जो शायद नहीं कर पाए। और ये दोनों लोग ने ग्राउंड लेवल पे ज़मीन पर रह के लोगों की मदद करे। और ऐसा नहीं सिर्फ भाईकल्ला के लिए, मुंबई में जहाँ से कॉल आया इनने कॉल पे लब्बैक बोला, जी हाँ बोला, हमारे हैं, और काम किया। आगे जुड़े रहेंगे। जी बोलिए भाई, अभी आपने एक बात बोले कि आप लोग 4:30 बजे आँख मसलते क्या कर रहे हो। हाँ। अभी एक आधे घंटे पहले एक का फ़ोन आया लाल बाग की तरफ से, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो ट्रीटमेंट के हिसाब से हम लोग उठे थे, घर से नीचे वो हिसाब से उतरे थे। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं बता दूं कि हम लोग जब सोते हैं ना तो फ़ोन ऐसा कान के पास रख के सोते हैं। अच्छा। 2 घंटे 3 घंटे में एक ना एक फ़ोन ऐसा रहता है जिसको हमको ऑपरेट करना ही करना है, और हम फ़ोन तो बंद कर सकते नहीं हैं। ऐसा हो गया, आज से पहले हम मोल थे, आपने हमें अपना बना के अनमोल कर दिया, है ना। ये आप लोग की लाइफ की ट्रेजेडी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया F3 न्यूज़ को टाइम देने के लिए, सुबह 4:30 बजे के वक्त पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू F3 न्यूज़ से बात करने के लिए।